हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि वेयर इज़ योर एक्स और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं एंड उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों को तो ये रीडिंग बड़ी ही ऑफेंड लगती है। एक्स के बारे में नहीं पूछना, एक्स नहीं चाहिए हमको। अल्लाह माफ़ करे, बाज़ दफ़ा मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, किसी ने तो अपने पार्टनर की पूरे पखिए उखेड़ के रख दिए हैं, उसका पट्टा चट्टा खोल के रख देते हैं लोग कमेंट्स में। जब तक वो आपका एक्स नहीं बना था या बनी थी, या जब तक आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप नहीं हुआ था, तब आप दोनों पार्टनर ही तो थे। टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, जो कुछ भी रहा, वो तो बाद में ही जाके पता चलता है। लेकिन कुछ लोगों को अब भी बड़ी शिद्दत से तलब होती है ये जानने की कि उनके एक्स कहाँ हैं, उनके एक्स क्या कर रहे हैं और उनके एक्स की क्या एनर्जी है। बिकॉज़ अगर वो एक्स हो भी गया तो भी उनको उसके साथ लगाव है। वो वही वाली बात, परवीन शाकिर का शेर, कि वो परवीन शाकिर का शेर है या अहमद फराज का, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात थी अच्छी मेरे हर जाएगी। तो जनाब, आज की रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, उन लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगी जिनका बड़ा फड़कता हुआ तड़पता हुआ जो है वो एक्स के साथ मामला रहा है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आपको अपने एक्स की याद आएगी तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं। आपके सामने फ़ौरन आ जाए तो समझ जाइएगा कि आज आपके एक्स की वाइब आपसे मिल रही है। एक्स की वाइफ नहीं मिल रही है, एक्स की वाइब मिल रही है। ठीक है, तो जनाब देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मसरूफियत है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। देखते हैं कि कहाँ हैं आपके एक्स, क्या है उनकी एक्टिविटीज़ और क्या है उनकी एनर्जी। क्लोज योर आइज, अपने एक्स के बारे में सोचिए। धुंधला धुंधला सा ही सही चेहरा याद होगा आपको, आँखों के सामने लाइए और पूछिए जनाब कि कहाँ हो तुम, चले आओ। देखते हैं जनाब कि कहाँ हैं आपके एक्स, क्या है उनकी एक्टिविटी। मूव्स इन साइलेंस, सन्नाटा, प्लेड आउट। गेम पूरा हो चुका है इनका। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। एक बात तो तय है जो कि मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद कहूंगी, गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। किसी ने तड़ी लगा दी होगी, हो सकता है जो भी एक्स है, जेंडर आपने अपने हिसाब से देखना है, बट गर्ल फाइट, रीज़न जो है वो गर्ल फाइट है। किसी लड़की से फड्डा, ये खुद लड़की थी तो फड्डा, झगड़ा लड़की का, लड़की बीच में आ गई, साइड में आ गई, लड़की खुद है। कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी खातून के साथ आजकल मसला चल रहा हो, झगड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कहाँ हैं आजकल। ठीक है, हाथापाई हुई है, फिजिकल फाइट लिखा हुआ है, थ्रेटनिंग, छेड़ दिया था कि किसी लड़की को, लड़की ने बंदे बुला लिए। ये तो कॉलेज और टीनेज में ही सब कुछ होता था। बट नाउ इफ़ आई लुक एट इट, आप सीरियसली अगर आपने फोकस कर लिया हो, अपने एक्स को अपने माइंड में ले लिया हो, लिटरली आपने उसका चेहरा अपने सामने, अपनी आंखें बंद करके अगर ये वाकई सवाल पूछा है कि वेयर इज़ माई एक्स, कहाँ है मेरे एक्स आजकल, ये अपनी कोई एक्टिविटी, कोई भी खबर, कुछ भी किसी को नहीं पता चलने देना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप दोनों जिस भी नौयत से एक दूसरे के एक्स बन गए थे, तो एक ब्लेम गेम दोनों के ऊपर है। दोनों ही एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से इस इत्मीनान के साथ हैं कि मेरा कसूर नहीं है, इसने मेरे साथ गंद की है। वो कहते होंगे कि मेरा कसूर नहीं है, इसने मेरे साथ गंद की है।
ये वाइस वर्सा है, ठीक है। दूसरे एंड पर जो मैंने दूसरी बात की, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, वेयर आर दे, कहाँ हैं वो आजकल। तो अगर तो स्पोर्ट्स में हैं तो डेफिनेटली हो सकता है किसी कंपटीशन को यहाँ प्लेड आउट, और यहाँ पर जिम ट्रैक्स और बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा इशू हुआ हो। कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ चल रहा हो कि उसमें इतना ज़्यादा अपने आप को मगन किया हुआ है। ये जो साइलेंस में मूव होने की बात है, ये किसी के दबाव में है, अपने आप को सोशली इनएक्टिव करने की इनको थ्रेट मिली हुई है, या फिर इनको यही थ्रेट मिली हुई है कि अगर इनको किसी भी फोरम पर इनकी कोई अपडेट पता चली तो मे बी इनको कोई ना कोई बॉदर करेगा। तो हो सकता है इन्होंने अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को भी कहा हुआ हो कि कोई अपनी लाइफ की कोई एक्टिविटी पोस्ट ना करे, और वरना ये सारे लोग परेशान करना शुरू कर देंगे। दे आर बीइंग थ्रेटेंड, ये मैं आपको बता दूँ। खौफज़दा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है ये जो गर्ल फाइट है ये लिटरली कोई ऐसी फाइट में कन्वर्ट हो गई हो जिसने बहुत बड़ा मामला बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं ना फुल रायता फैला दिया गया। किसी लड़की की वजह से कोई फाइट हुई है, कुछ ऐसा मामला हुआ है। वेयर इज़ योर एक्स, दे आर लुकिंग बिजी इन सच एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये एक्स का मामला है तो जाहिर बात है एक्स की अपनी एक पूरी ज़िंदगी है, पूरा एक मामला है, पूरी एक सूरत हाल है, पूरा एक हाल अहवाल है जो वो कैरी कर रहे होंगे। लेकिन जो मोटी मोटी बातें नज़र आ रही हैं ये कुछ है चीज़ें इनकी शख्सियत की वाइब्रेंसी, जो अगर उन्होंने हल्का सा भी कोई स्टेप लिया तो बहुत सारे लोगों को पता चल सकता है। तो इन्होंने अब हो सकता है अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया हो सकता है कहीं कहीं से अपने अकाउंट्स ही इन्होंने हटा दिए हों। आप सर्च इंजन पे इनको सर्च भी करते होंगे तो आपको ये कहीं नहीं मिलते होंगे, पहले होते होंगे, अब कहीं पर भी नहीं मिलते होंगे। और इनको अपनी ही फील्ड में ऐसा लग रहा है कि जैसे दे नीड टू स्टेप आउट, बाहर निकलो तुम, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ना वो नज़र आ रही, ठीक है। आपको अपने लास्ट जितनी भी चीज़ें एक्स के मुतालिक पता थी, अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम। एंड डेफिनेटली ये एक्स हैं, तो एक्स के बारे में तो वैसे भी जो है वो मालूम होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप उसकी लाइफ से, उसके रूटीन से, उसकी एनर्जी से अपने आप को डिटैच कर चुके होते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं होता। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द अदर थिंग्स, व्हाट लाइज बीनीथ है, दैट मीन्स कि वो चीज़ें जो आपसे हिडन हैं और हो सकता है इनकी लाइफ में आगे के दिनों में होने वाली हो। आपकी एक्स की लाइफ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट माई व्यूवर्स एक्स पर्सन, ज़रा बताइए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हैं और जवाबात, क्या है मैसेजेस, रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, थ्रेटनिंग और रिकॉर्डिंग। ये एक बड़ा कोई मामला, कोई गेम लग रहा है, कोई ऐसा केस वेस लग रहा है कि जैसे इनके कोई प्रूफ्स हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कोई होता है, अगर हाई ऑफिशियल हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो हो सकता है कि कोई इनकी अनाउंसमेंट, कोई रिकॉर्डिंग्स, कोई रील्स, कोई वीडियो, कोई क्लिप्स, कोई ऐसी चीज़ें जिसमें कोई चीज़ें प्रूफ हो सकती हैं वो सामने आ रही हैं। रिवीलिंग लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से इंटिमिडेटिंग है, इनको खौफज़दा किया जा रहा है। लेट्स सी मोर। फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटलफील्ड। कुछ लोग मोहब्बत में रहते हुए भी पंगे ले लेते हैं। वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम अपनी मोहब्बत को हासिल करके दिखाओ, तभी तो आप इसके एक्स बने। ये शायद अपनी, जैसे कहते हैं ना, इंसान आज़ाद होना चाहता है, निकलना चाहता है, जो इतनी सफोकेटेड सी लाइफ लग रही है। ही और शी इज़ फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव। लिटरली खुद से कह रहे होंगे, सेल्फ टॉक कर रहे होंगे, लड़ो, उठो, डरो मत, क्लेम करो जो तुम्हारा है। और मोहब्बत तो वैसे भी एक बैटलफील्ड की तरह होती है। कोई इनको चैलेंज भी कर रहा है जिसके साथ अब ये रिलेशनशिप में है, कार्मिक पार्टनरशिप हो सकता है, और वो उसने इनको शायद ज़बरदस्ती आपसे छीना है, खींचा है, जिसकी वजह से ऐसा होता होगा कि रोज़ाना की एक जंग होती होगी, क्योंकि एक्टिविटीज़ हैं, क्या कह सकते हैं, सेक्शुअल प्रोटेक्शन। और राइट, दिस इज़ समथिंग वेरी अजीबोगरीब सी चीज़। अगर इनको आदत है, समझ गए होंगे आप लोग, अगर इनको आदत है कि ये अपने आप को कहीं बाहर भी इंटरटेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू, वाइस वर्सा। मल्टीपल पार्टनर्स रखने का हो सकता है इनको मसला हो,
और आजकल अपने आप को थोड़ा सा एहतियात में रख रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई कंटेजियस इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, हो गया हो, ये भी बात हो सकती है। बिकॉज रनिंग अवे, इंटीमेसी फियर लग रहा है इनको आजकल। तो ये किसी से के साथ भी, चाहे खातून हो या मर्द, दोनों इमेजेस में लेडी आई है, बल्कि 3 इमेजेस में लेडी आई है। तो हो सकता है बहुत सारे जेंटलमैन व्यूवर्स जो हैं वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं, और अगर आप खुद खातून हैं तो ये हो सकता है आपके अपने साथ ये मामला हुआ हो। मुझे ट्विन फ्लेम वाइब आ रही है, बिकॉज ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में यही प्रॉब्लम होता है, अगर उनके अंदर ब्रेकअप भी हो जाए और वो दोनों दूर दूर भी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हों, तो ट्विन फ्लेम होने के नाते जो पर्सनालिटी और बिहेवियरल ट्रेड्स आपके एक्स में हो रहे होंगे वही आपके अंदर भी हो रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली तो आप लोग ट्विन फ्लेम है ना। आप अपने पार्टनर के साथ देखें तो जो एक्टिविटीज़ आपकी अपने पार्टनर के साथ चल रही होंगी वही वहाँ पर भी चल रही होंगी। तो अगर ये मामला मसला आपके साथ चल रहा है, यू आर ऑल्सो टेकिंग एक्स्ट्रा केयर अबाउट दिस, तो डेफिनेटली यही वहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। फिर उनकी एनर्जी चेक करेंगे। पुटिंग ऑन अ शो, ओके, समथिंग टू यू नो, कभी कभी बहुत मुश्किल से, कभी कभी इनका दिल चाहता होगा कि ये एक रेगुलर रूटीन लाइफ में आए, एक रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ करें जैसे ये पहले नॉर्मली करते थे। ठीक है, तो एक्स है, डेफिनेटली सब कुछ नहीं पता चल सकता। कुछ न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त पता चल रही है वो बिल्कुल आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि ये आपके एक्स की एक्टिविटीज़ हैं। सही है ना। अब एक्स की एक्टिविटीज़ में किसने और कितना अरसा हो गया इसको एक्स बने हुए, आई डोंट हैव एनी क्लू। आपको पता होगा, आपने लास्ट मोमेंट पे जब इनके साथ अपना रिलेशनशिप एंड किया था और ये आपकी एक्स की कंडीशन और कैटेगरी में फॉल किए थे, तो क्या चल रहा था ज़िंदगी में। अब ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग चल रही है, हालात और मामला जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके एक्स की एनर्जी क्या है। लेट मी सी। जितने भी लोगों की लाइफ में उनके एक्स पार्टनर रहे हैं, देखते हैं कि उनकी लाइफ में ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 of Wands, searching for luck, Ace of Wands, new affair, newborn, new passion, new work। आजकल इनकी किसी से नई नई दोस्ती हुई है, 10 of Swords, हुई थी और होते ही ख़त्म हो गई। ऑलराइट, शादी तो नज़र नहीं आ रही, अभी तक तो नहीं नज़र आ रही। 6 of Swords, दे आर रनिंग फॉर पीस। ठीक है, आपके एक्स की, सॉरी फिर मेरे साथ ही, 1 सेकेंड, इसको रोज़ जो है ना वो फिक्स करना पड़ता है। चलिए जनाब, आपके एक्स पर्सन की एनर्जी, ये अपनी गुड लक कह लें, अपना किस्मत का पहिया कह लें, किस्मत का सितारा कह लें, उसके जल्द से जल्द ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में इनकी रियल रूटीन से हट के कुछ हो रहा है। ठीक है, दे वांट टू बी वोकल, और इनको पकड़ पकड़ के लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई आई एम स्टिल द सेम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब भी वो सब कुछ का, मेरे अंदर वही सलाहियतें हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, फॉर द राइट प्रपोजल, फॉर द राइट थिंग। ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे अब महसूस हो रही है। हो सकता है इनकी कहीं मंगनी हुई हो और किसी रीज़न की वजह से वो टूट गई हो, क्योंकि फियांसेस भी जो होते हैं अब वो इंटीमेसी फेज़ में अब आ जाते हैं। अब तो भाई बड़ा ही मॉडर्न दौर है। ठीक है, उस दौरान कुछ ऐसा पता चला हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। इनको अभी रिसेंटली लाइफ में किसी प्रपोजल से रिलेटेड कोई ऑफ़र, और ये एक पैशनेट ऑफ़र लग रही है, तो दैट मीन्स दोस्ती, अफेयर, हाय हेलो काइंड ऑफ अ थिंग, उसमें इनको बैक स्टैबिंग हुई, इनको धोखा मिला है। एंड नाउ इट लुक्स लाइक इनकी एनर्जी में दैट दे आर सर्चिंग फॉर पीस। बस अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सुकून की तरह, मुझे सुकून चाहिए। तो आपके एक्स की जो एनर्जी नज़र आ रही है वो क्लियरली ऐसे कि जैसे भाई मैं, मेरी शख्सियत जैसी थी मुझे वैसा ही समझो, मुझे वैसा ही बोलो, मुझे वैसा ही देखो, मैं अब भी वैसा ही हूँ।
और पब्लिकली सोशली अपने आप को कम्युनिकेट करना, लाउड करना, डोंट मुझे मिस इंटरप्रेट ना करो, मुझे जज ना करो, मेरे कैरेक्टर को जज ना करो, मेरी दोस्तियों को जज ना करो, और इस तरह की चीज़ें। पीस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पीस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जहनी सुकून के हिसाब से देखा जाए तो इनको अभी बहुत बड़ा एक धचका लगा है, और कभी काफ़ी करीबी इंसान से लगा है। तो इनकी एनर्जी में जो आपके एक्स हैं उनकी एनर्जी में ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने एक्स को सर्च करते हैं, इनको स्टॉक करते हैं, इनको चेस करते हैं, और समहाउ ये आपके एक्स तो बन गए हैं, बट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर कि भाई मुझे पता चलता रहे, चाहे वो एक्स ही क्यों ना हो मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे पता चलता रहे, तो दिस इज़ समथिंग विच आई कैन सी। लेट्स चेक कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके एक्स पर्सन की लाइफ में उनकी इस एनर्जी को क्यों डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पर द हेरोफेंट, इनको किसी मुल्ला टाइप किसी रिलीजियस पार्टी ने ना इनको डिच किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये इन्होंने अगर ये आपके एक्स बन गए थे तो इन्होंने शुरुआत में तो बड़ी कोशिश की कि ये अल्लाह अल्लाह की तरफ आ जाएं, क्योंकि अब रिश्ता तो रहा नहीं, और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं तबलीग करूं, अब मैं रिलीजियस हो जाऊं, अब मैं इबादतें करूं, यानी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करना, बड़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, अपने ऊपर बड़ा काम करना। क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया कि ये मुझे एक अच्छी पार्टी पर्सन लग रहे हैं, यानी कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन लग रहे हैं, उसके अंदर रेपुटेशन टारगेट काफ़ी लग रही है। तो ये जो इनका चक्रम हो गया एकदम से, एक कार्मिक सिचुएशन हो गई है, कर भला तो हो भला, जो अच्छा किया तो अच्छा किया, जो बोया वही काटेंगे, वो वाली बात। तो आपका जिस भी इंसान के साथ अफेयर रहा और वो अब आपका एक्स है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि वो पहले से कहीं ना कहीं कमिटेड था। तो हो सकता है उसकी मैनिपुलेशन हो गई हो आपके साथ अफेयर के अंदर, और फिर कोई ना कोई ऐसा कार्मिक फेज़ आ गया हो, बिकॉज इनकी लक का थोड़ा सा ट्रायल फेज़ चल रहा है। हेरोफेंट, या तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन कर लिया है कि अब ये सिर्फ ये समझते हैं कि बस अब अल्लाह ही अल्लाह होती है, अब पूजा पार्टी सब कुछ होता है, ये सब बाकी बात पुरानी थी, ये सब कुछ फजूलियात थी। या फिर ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में किसी एक चीज़ की अभी भी कमी रह गई है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके एक्स पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ मैं, उसकी एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन है ये। द डेविल, दे कैन नॉट फाइट विद देयर डीमंस। ये अपने आप को, मैंने कहा था ना, कंप्लीट पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनका अपना ज़ाती नफ्स है जिसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है, एंड दैट इज़ दिस थिंग। ये जो पैशन है ना इनका, दोस्तियाँ करना, ये सब करना, वो मैंने कहा था ना कि ये नया नया इन्होंने तय कर लिया होगा कि अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे, लेकिन कुछ इनकी नेगेटिविटी, फिज़िकल नेगेटिविटी जो है ना, उसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है। दे कैन नॉट, अगर ये कहूँ मैं कि ये रह नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं, मुझे आपके एक्स ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर्स रखे बगैर रह नहीं सकते, और किस पार्टनर के साथ इनका किस लेवल का वो हो जाए रिलेशन, दैट इज़ समथिंग अलर्ट। एक बैक स्टेपिंग जो मैं अभी इसी वक्त बता दूं, इसको तो मैं क्लैरिफाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किसी एक्स के साथ, जिनका इनके साथ अभी कोई रीसेंट हुआ था, उसने इनकी कोई ऐसी चीज़ प्राइवेट रिकॉर्डिंग कर ली है जो जिससे ये ट्रैप्ड लग रहे हैं। ठीक है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनको कोई ना कोई तो फिक्सेशन पे ले आया है कि बेटा तुम ना ये चीज़ें ठीक करो, या तो ये बिल्कुल डिग डाउन, डीप डाउन जाकर इस मैटर को रिजॉल्व कर रहे होंगे, इनको होप नज़र आ रही है कि मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर लूं, ताकि ये शायद किसी हद तक, कहते हैं ना जैसे हाथी निकल गया और दुम रह गई है, ये वो वाला मामला किसी हद तक इनकी लाइफ में हो भी चुका है या हो भी गया था। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किसी मसले को रिजॉल्व करना, पैसा बहुत लगना उसके ऊपर, ये तमाम चीज़ें। ये देखते हैं कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स किस एरिया ऑफ लाइफ से धोखा मिला है, किसी बड़े ही दिमाग लगाने वाले इंसान ने इनको ट्रैप किया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डेढ़ होशियार समझ रहे थे, कोई इनसे भी बड़ा डेढ़ होशियार निकला और उसने इनको चकमा दे दिया। मैजिशियन, इनके अपने ही इक्वलेंट कॉम्पिटेंट मेंटल कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ इनका जो है ना कोई मामला हो गया, और उसने इनको, वो कहते हैं ना कि कभी भी कुछ ना बोलो, तभी सिर्फ आवाज़ खोलना जब कहना हो शय और मात, ये वाला मामला हो गया। चेकमेट।
6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास जो है ना अब बहुत लिमिटेड रह गया है, वो फीलिंग्स हो, वो पैसा हो, वो बातें हो, अपना आप हो। सो नाउ दे वांट कि अब मैं जो है ना मेरे पास रह गया है, मेरा अपना वजूद है, मेरे अपना दिल है, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने फाइनेंसेस हैं, अब मैं उनको लेकर ना ज़रा सुकून के बारे में सोचूं। अब मैं कोई और पंगा ना लूं। अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके एक्स की एनर्जी को आपके सामने रखूं, तो दे आर डीलिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई मीन एक बहुत ही टिपिकल सा, जिसे इंसान जिसकी टिपिकल रूटीन लाइफ होती है ना, वो नज़र आ रही है, जिसमें कंपटीशन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये तमाम मामला बड़े नज़र आ रहे हैं। धोखा, किस्मत का खेल फेल, दिखावा कुछ, रियाकारी, बहुत सारी चीज़ें, और हर किसी को एक नया फेस और एक अलग 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 चीज़ें दिखाना। तो कहाँ हैं आपके एक्स? क्या है उनकी एक्टिविटीज़? क्या है उनकी एनर्जी? और क्यों है उनकी एनर्जी? सो जितने लोग अपने एक्स के बारे में जानना चाहते थे जनाब, उनके लिए मैंने रीडिंग हाजिर खिदमत कर दी। आपको कुछ और पता करना हो, आपको कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वाकई इंसान की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है कि मैं जानूं कि ये क्या इसकी लाइफ में हो रहा है। एंड आई नो, मुझे मालूम है ना, एक्स के लिए लोग कहते हैं वो मेरा एक्स हो गया, मैं तो उसको दूर फिट्टे मुँह तो थिक के बड़ा कर चुके हैं, बट एक्स की इंक्वायरी सब कर रहे होते। तो कुछ भी आपको पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।